नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। गाजीपुर के अतरौली गांव में आबकारी विभाग से लाइसेंस मिलने के बाद देसी शराब की दुकान खोले जाने की जानकारी पर इलाके में रहने वाले लोगों में खासा रोष है। बताते चले कि पिछले दिनों ग्राम प्रधान की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने दुकान खोले जाने के विरोध में सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया था। जनपद के कई हिस्सों से आए सैनिक के परिवार भी इसी इलाके में रहकर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दिलवाने का काम करते हैं। मुख्य सड़क पर शराब की दुकान खोले जाने से अकेले रह रहे सैनिकों की पत्नियों को असुरक्षा का बोध होता है। इन सब मसलों को लेकर सैनिक परिवार की महिलाओं ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर लिखित तौर पर देसी शराब की दुकान को बंद करवाने की बात कही। इस पूरे मसले पर जिला अधिकारी जानकारी ना होने की बात कहते हुए बताया कि दुकानों का आवंटन आबकारी विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर किया जाता है। उन्होंने इस प्रकरण में सैनिकों की पत्नियों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही देसी शराब की दुकान से होने वाली परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। सर एक्चुअली जहां हमारा घर है महिंद्रा एजेंसी के पीछे, वहां पे हम लोग 7-8 फौजियों का परिवार है सर। जमीन खरीद के हम लोग घर बनवाए हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए। सर वहाँ पे कल लोग गुमती रखने आ गए, तो हम लोगों ने पूछा कि किस चीज़ की गुमती है, तो कहे ग्रामीण लोगों से पता चला कि ये यहाँ पे अब दारू बिकेगा। सर हम बहुत असहाय फील कर रहे हैं। हम लोग के हस्बैंड सोल्जर्स हैं, बॉर्डर पे हैं। हम लोग अकेले बच्चों को लेके रहते हैं। दवा की जरूरत होती है तो अकेले निकलना है, स्कूल ट्यूशन सब्जी, मतलब टोटली जो डेली की दिनचर्या की चीजें सारी हम अकेले करते हैं। जितनी है महिलाएं सब सोल्जर्स की वाइफ है सर। वहाँ सोल्जर्स का मकान है, तो सर बताइए वहाँ पर दारू पी के लोग खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे तो हमको तो आने जाने में अनकंफर्टेबल फील होगा ना। तो सर हम बस इसका विरोध कर रहे हैं कि जहाँ मन करे वहाँ दारू की दुकान खुले, लेकिन सर हमारे कॉलोनी में ना खुले। आप लोगों से गुजारिश है सर, हमारी मदद करिए। ऐसे में आप लोगों और यहाँ पे सर कोई और आबादी नहीं है। हम लोग सारे जो है फोर्स में है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई बीएसएफ में है, और लेडीज लोग यहाँ पे अकेले रहती हैं सर। और हम लोग सर आपको पता ही है कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद 10 दिन की छुट्टी मिलती है, 5 दिन की। संभालना तो इनको है सर। और यहाँ पे आके लोग अभी से जो है ये हरकत करते हैं सर। 4 दिन पहले जब ये गुमती रखा तो उसमें भी कुछ शरारती तत्व के लोग थे, पी के आके औरतों के साथ छीटाकशी कसे। हम लोग जो है सर 1 दिन 2 दिन पहले जो है आए थे गांव में छुट्टी, यहाँ से फिर भाग के इनको हम तो आते हैं सर तो सबको देखना पड़ता है, थोड़ा परिवार को भी, घर का भी खेती वगैरह देखना पड़ता है सर। इसकी वजह से फिर ये लोगों को समस्या हुई सर। ये मेरे से तो मिलने नहीं आई थी, और आप कह रहे हैं तो इसको हम लोग दिखवा लेंगे। और शराब की दुकानें जो खुलती हैं वो सर्वे करने के बाद खुलती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या वहाँ पे है तो इसको देखा जाएगा कि क्यों शराब की दुकान से इनको क्या समस्या है। शराब की दुकानों के खोलने के लिए एक मानक निर्धारित है, और मानक के विपरीत यदि कोई दुकान खुली होगी तो उसे हम वहाँ से शिफ्ट करने या उसको बंद करने पर हम कार्रवाई करेंगे। उन महिलाओं का आरोप है कि केवल आर्मी के परिवार ही मैक्सिमम वहाँ रहते हैं, और सब आर्मी की महिलाएं हैं अकेले रहती हैं। और लंगड़पुर में दुकान थी, उसको जो अतरौली के बाद शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए ऐसे किसी के कहने से नहीं होता है। दुकानें जब हम लोग कोई भी दुकान एक्साइज में आबकारी की जो दुकानें खुलती हैं, इन दुकानों के लिए पहले से ही एरिया चिन्हित रहता है, और वो एरिया जो चिन्हित किया जाता है वो स्कूल से इतनी दूरी पे होना चाहिए, वहाँ कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, इस तरह के उस पर जो प्रतिबंध है उसके साथ होता है। और चूँकि रेवेन्यू उससे मिलता है तो दुकानें पूरी तरह से देख करके कहाँ हो सकती है वहीं पे खोला जाता है। कई बार ये स्थिति भी आती है कि लोग अनावश्यक रूप से उसका इशू बनाते हैं कि यहाँ हम लोग रहते हैं तो दुकानें नहीं होंगी, बट दुकानें मानक के अनुसार खुली जाती हैं। मैं दिखवा लूँगा, अगर ये दुकान मानक के अनुसार नहीं खुली है तो उस पर